नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। कल मैंने आपको बताया था और साफ साफ बोला था कि 25,000 के लेवल को 24,500 के लेवल को निफ्टी इंडेक्स छूता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल तो टच नहीं किया, लेकिन 20 पॉइंट के आसपास जाकर हल्का फुल्का नीचे आया है। तो यानी कि जो मैंने बोला लगभग वैसा ही होता हुआ देखने को मिला। कल मैंने आपको गैप अप भी बोला था और अगर आपने देखा होगा तो गैप अप भी हुआ। मैंने आपको 6 शेयर बताए थे और 6 शेयर्स को अगर आप आज चेक करेंगे तो उसमें से 5 शेयर्स में ज़बर देखने को मिली। वो 5 शेयर जो 6 शेयर्स मैंने आपको बताए हैं, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे। मैंने बोला था कि दिन के दौरान डॉलर इंडेक्स पर, डॉलर पर और बॉन्ड मार्केट पर नज़र रखिएगा। अगर वो रेड दिखाई देते हैं तो मार्केट हमारा ऊपर जाकर ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा और गैप अप तो होना ही है। गैप अप होने के बाद में अगर ग्रीन हो जाती हैं तीनों चीज़ें तो क्या होगा, मार्केट ऊपर के लेवल से हल्का फुल्का सेल ऑन राइज हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी, वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल वैसा ही होता हुआ देखने को मिला। और मैंने फ्राइडे सैटरडे की वीडियो में आपको क्लियरली ये भी बताया था कि फॉरेक्स जो हमारे इस हफ्ते दिए हैं, आरबीआई ने जो फॉरेक्स का डेटा निकल कर आया है तो उसमें ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है और उस ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होने की वजह से मार्केट हमारा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा बड़ी गिरावट ना होने की वजह से मार्केट इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। अब कल क्या होने वाला है वो भी डिस्कस करूँगा और सबसे पहले आज का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो आरबीआई है, आरबीआई की जो मीटिंग शुरू हो गई है, कौन सी वाली, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स पर डिसाइड होता है, यानी कि रेट घटने हैं या फिर बढ़ने हैं। लेकिन मुझे लगता है वो 4 से लेके 6 दिसंबर तक चलेगी। 4 से लेके 6 दिसंबर तक ये मीटिंग चलेगी और उसके बाद में क्या होगा, ये डिसाइड हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं नहीं घटने वाले। हालांकि इंटरेस्ट रेट तो घट नहीं सकते क्योंकि महंगाई ऊपर के लेवल पर चलती हुई अभी हमारे पिछले महीने बहुत बढ़कर आई थी महंगाई, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट के घटने की कोई संभावना नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर कल के दिन भी पॉजिटिव साइड में मार्केट मिल जाता है तो हम एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ सकते हैं। 6 तारीख को इसका आउटकम निकल के आ जाएगा आरबीआई मीट का और उसके बाद में क्या मूड और माहौल रहेगा, मार्केट किस ओर बैठता है, उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या रहेंगे, पूरे महीने का एक्शन प्लान बनाकर बैठ सकते हैं। फेड के भी 1-2 करीब बहुत सारे आउटकम आने वाले हैं, वो भी इसी दौरान क्या हो जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे। तो एक बार ये सारे जो मीटिंग्स हैं आरबीआई की और फेड की, जब ये क्लियर हो जाएंगी, इसके बाद में हम पूरे हफ्ते के लिए, पूरे महीने के लिए निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं और फिर हम वेट करेंगे कि या सेटअप तैयार करेंगे कि हमें किस ओर बैठना है। तो अब क्या है, 4 से 6 के बीच में आरबीआई की मीट होगी। तो आरबीआई की मीट के हिसाब से क्या होगा, प्रेडिक्शन आने शुरू हो जाएंगे। तो जो प्रेडिक्शन आने शुरू होंगे उसी के हिसाब से क्या होगा, हमारा मार्केट का रिएक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि आरबीआई की मीट में पॉजिटिव आउटकम है या नेगेटिव आउटकम है, वो मार्केट के जो चाल है उससे हमें नज़र आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस बाहर आती हुई दिखाई देती हैं। तो आरबीआई मुझे लगता है अभी कोई राहत देने वाला नहीं है, मिलने की कोई संभावना मुझे तो अभी नज़र नहीं आ रही है। बाकी 4 से 6 यानी कि कल और परसों का ही हमारे पास टाइम है, 4 और 5 का हमारे पास टाइम है, तो 6 को तो आउटकम आ ही जाएगा। तो इसीलिए क्या है, कल और परसों के ट्रेंड से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का मूड और माहौल क्या रहेगा।
तो इसीलिए क्या है, आज अच्छी खासी तेज़ी है। आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, इंडेक्स में तो देखने को मिली, साथ में पोर्टफोलियो में बड़ी तेज़ी देखने को आपको मिली होगी। और जो मेरे 6 शेयर मैं आपके साथ में एनालिसिस शेयर करता हूँ, उसमें तो ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली, वो सब आपके साथ में शेयर करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आज का ट्रेंड देख लेते हैं कि क्या आज मार्केट में रहा पूरे दिन। तो आप देखेंगे 175 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ में और 0.72% के साथ में 24,451 पर क्लोजिंग दी है। कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट गैप अप होगा, तो प्रीवियस क्लोज कितना था 24,276 और 24,370 पर, यानी कि 96 पॉइंट, यानी कि 96 पॉइंट के गैप अप के साथ में मार्केट ओपन हुआ। यही मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था। वहीं पे देखेंगे तो लो कितना लगाया 24,280, यानी कि कल का जो प्रीवियस क्लोज था उसको नहीं तोड़ा और उसके ऊपर ही लो लगाया, और इसके बाद में 24,481 का हाई लगाया। और मैंने आपको बताया था 24,500 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और 24,480 तक मार्केट गया है निफ्टी इंडेक्स, और वो आप क्लियरली देख सकते हैं। यही मैंने आपको बताया था। तो आपने देखा होगा कि आज डॉलर में गिरावट थी दिन के दौरान, जिसका मार्केट ने भरपूर फ़ायदा लिया, और जो बॉन्ड मार्केट था वो भी सुस्त सा दिखाई दे रहा था, जिसका मार्केट ने भरपूर फ़ायदा लिया। तो अब ये तो हो गया आज का। अब कल क्या होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी आगे की वीडियो में। 24,451 पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग दी है। इंडिया विक्स नेगेटिव है, ये हमारे लिए कल के लिए अच्छी बात है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, डाउ जोन्स हल्का फुल्का फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और नेस्डैक को आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेस्डैक है वो फ्लैट टू पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कोई मूवमेंट यहाँ पर बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से अमेरिकी मार्केट से हमें कोई भी पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। बाकी पैरामीटर्स में देखेंगे कि क्या वो हमें बोल रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं कल की मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हैं 24,451 पे क्लोजिंग दी हमारे इंडेक्स ने, और हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के कह रहे हैं 24,534। यहीं पे गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है 24,493 बोलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि तो गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, 451, 24,451 का अब क्लोज है किसने, निफ्टी इंडेक्स ने दिया है। और वहीं पे गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, यहाँ पे 24,493 ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी ऊपर की साइड में कितना है 42 पॉइंट की तेज़ी के साथ में यहाँ पर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो कल का अगर हम देखा जाए तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, हमारी जो मार्केट है वो क्या हो रही है, फ्लैट टू पॉजिटिव दिखाई दे रही है, फ्लैट टू पॉजिटिव दिखाई दे रही है हमारी मार्केट कल के दिन के लिए। अब ये तो कंफर्म हो गया कि फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट हमारी ओपन होगी कल, लेकिन ओपन होने के बाद में मार्केट का क्या ट्रेंड रहने वाला है उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कहाँ पर, कमोडिटी मार्केट पे। कमोडिटी मार्केट में देखेंगे गोल्ड में तेज़ी है, सिल्वर में भी तेज़ी है 1% से ज़्यादा, कॉपर में भी 1.5% की तेज़ी है। वहीं पे क्रूड ऑयल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे लिए कोई भी पेन नहीं है, $70 के नीचे बना हुआ है। क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल और नेचुरल गैस से बिल्कुल हमारे लिए राहत भरी खबर है। अब बात करते हैं किसकी, डॉलर की। डॉलर क्या संदेश दे रहा है हमें, डॉलर में देखेंगे तो डॉलर को आप देखिए, डॉलर में कोई भी राहत नहीं मिल रही है। कल के दिन भी हमें राहत नहीं थी डॉलर के दिन, लेकिन आज दिन के दौरान डॉलर में गिरावट हुई थी। वो कैसे, वो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर
कि आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज कितना था, 84.723 था, और लो कितना लगाया, ओपन कितने पे हुआ, 84.723 पे ही हुआ। यानी कि जहाँ पर क्लोजिंग थी डॉलर की वहीं पे ओपनिंग हुई, और उसके बाद में लो कितना लगाया, 84.630 का लो लगाया, और हाई लगाया 84.897 का। तो यानी कि मार्केट जो डॉलर है वो नीचे आया था, और नीचे आने की वजह से हमारी जो निफ्टी थी वो क्या हुई, ऊपर की तरफ गई, और वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी निफ्टी के साथ साथ हमारे पोर्टफोलियो में भी देखने को मिली। यानी कि पोर्टफोलियो में बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, और अच्छे खासे शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। तो अभी फ़िलहाल क्या हो गया है, डॉलर वहीं पे आ चुका है जहाँ पर कल था, लगभग वहीं के आसपास दिखाई दे रहा है आपको डॉलर। तो यहाँ से हम राहत नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कल से क्या है, हल्का फुल्का पॉजिटिव ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन डॉलर इंडेक्स से हमें राहत देखने को मिल रही है। कल 106 पॉइंट कितना था, 8 के आसपास में चल रहा था ये, या 6 के आसपास में था। लेकिन अभी क्या है, 106 की तरफ बढ़ना शुरू किया है। तो यहाँ से हमारे लिए क्या है, एक पॉजिटिव है। तो यानी कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और डॉलर में तेज़ी है। तो यहाँ से भी हमारे लिए क्या है, नल एंड वॉइड मान सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को देखें अगर हम, तो क्रिप्टो करेंसी से भी हमें कोई पेन दिखाई नहीं दे रहा है एज सच, क्योंकि कुछ क्रिप्टो करेंसी पॉजिटिव ट्रेड कर रही हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसी नेगेटिवली ट्रेड कर रही हैं। और इसमें हो क्या रहा है कि जो लोग काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और नई खरीदारी भी कर रहे हैं गिरावट पे। तो इससे संदेश ही जा रहा है, इससे हमें मैसेज क्या मिल रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ऊपर के लेवल पर क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट कर रही है यानी कि मार्केट क्या है, क्रिप्टो में लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ ख़रीदारी भी कर रहे हैं। यानी कि ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। जो बिटकॉइन कितने पे था, 50,000 के आसपास आ गया था, वो आज कहाँ है, 95,000 के आसपास देखिए ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऊपर के लेवल 90,000 93,000 से लेके 99,000 के बीच में क्या कर रहा है, बिटकॉइन कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे साफ हमें क्या पता चल रहा है कि इससे साफ ये पता चल रहा है कि ग्लोबल जो संकेत हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, यहाँ से पॉजिटिव व्यू है कि क्रिप्टो करेंसी में बड़ी गिरावट हो रही है, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का भी पता चल जाता है। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं हमारे लिए कल की मार्केट के लिए भी, क्योंकि कल के दिन भी हमने देखा, परसों के दिन भी यही देखा, इन्हीं लेवल्स के आसपास क्या कर रही थी, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही थी। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं बॉन्ड मार्केट की। बॉन्ड मार्केट में 10 ईयर बॉन्ड डील में देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। 30 ईयर बॉन्ड डील में देखेंगे तो कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव, लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे यूएस के 2 ईयर बॉन्ड डील में देखेंगे तो यहाँ से भी हमारे लिए अच्छी खबर है कि नेगेटिव ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडिया का 10 ईयर 2 ईयर में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यानी कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन हल्का फुल्का नीचे भी आएगा, हल्का फुल्का ही नीचे आएगा, क्योंकि हमारा बॉन्ड मार्केट क्या कर रहा है, नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट से हमारे लिए राहत है और अच्छा संदेश है, अच्छे सेंटिमेंट्स हैं कल की मार्केट के लिए। तो हमें स्ट्रेटजी क्या रखनी है, वही रखनी है, कौन सी वाली, जो कि बॉन्ड मार्केट पे नज़र रखनी है और डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखनी है। बॉन्ड मार्केट रेड में ट्रेड कर रहा है, मार्केट ऊपर, बॉन्ड मार्केट डॉलर इंडेक्स अगर ये रेड में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट हमारा ऊपर जाएगा और ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करेगा। अगर तेज़ी भी नहीं आएगी तो क्या होगा, गिरावट भी नहीं होगी। ये हमें क्या कर रहा है, क्लियरली ये सब चीज़ हमें ये 3 चीज़ें बता रही हैं। अब कल मार्केट ऊपर कैसे जाएगा उसका हम कहाँ से लगाएंगे आइडिया, वो हम यहाँ से लगाएंगे, FII और DII से। ये देखिए, तो मैंने कल एक चीज़ और आपको बताई थी अपनी वीडियो में, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको बताया था कि FII क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं।
FII क्या कर चुके हैं, थक चुके हैं, क्या करके, बिग सेलिंग करने से, सेलिंग कर करके थक चुके हैं, उनके पास में कोई चारा नहीं है ख़रीदारी करने का। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब FII ख़रीदारी करेंगे तो क्या करेंगे, DII बिकवाली करेंगे, ये भी मैंने आपको बोला था। और अब जब DII ने बिकवाली कर दी और FII ने ख़रीदारी कर ली, तो FII नुकसान में तो बेचेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, मार्केट को और ख़रीदारी करेंगे, और ख़रीदारी करेंगे तो क्या होगा, DII जो काफ़ी टाइम से बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आएंगे। तो यही मैंने आपको कल बोला था। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब FII मार्केट को ऊपर ले जाएंगे तो DII क्या करेंगे, बिकवाली करेंगे। और DII जब बिकवाली कर लेंगे तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने पे FII अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे, तो वहाँ से फिर क्या करेंगे, DII ख़रीदारी करनी शुरू कर देंगे दोस्तों। और DII जब ख़रीदारी करेंगे और फिर से FII बिकवाली करने लगेंगे तो हमारी मार्केट संभली रहेगी, क्योंकि एक बाइंग कर रहा है, एक सेलिंग कर रहा है। तो मार्केट के लिए हमारे लिए क्या है, अब विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। हल्की सी भी ख़रीदारी करेंगे FII, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बिकवाली कर चुके हैं, तो हल्की सी भी ख़रीदारी करेंगे, मार्केट में एक जंप देखने को मिलेगा, आपको बड़ा जंप देखने को मिलेगा। तो आज देखेंगे तो DII ने क्या किया है, मात्र 250 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, और वहीं पे आप देखेंगे FII एक बड़ी ख़रीदारी करके गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। तो दोनों का FII और DII का आप डेटा देख लीजिए यहाँ पर, तो कितना निकल के आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर 3414 करोड़ की कल के लिए क्या है, प्लस में है दोस्तों डेटा हमारे पास, यानी 3416 करोड़ 3414 करोड़ की, सॉरी 3414 करोड़ की क्या करके गए, बाइंग करके गए FII DII दोनों का। नेगेटिव पॉजिटिव अगर हम लगा देते हैं तो कितना, 3414 करोड़ की बाइंग निकल के आ रही है। मार्केट कल के दिन ऊपर जाएगा, मार्केट कल के दिन ऊपर जाएगा, और ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। डॉलर इंडेक्स, डॉलर और बॉन्ड मार्केट पे नज़र रखिएगा। अगर ये ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं करेगा, और अगर रेड में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करेगा। तो मैंने आपको, और आप ये उसको जो RBI की मीटिंग है उसको भी नज़रअंदाज मत करिएगा, उस पर भी नज़र बना के रखिएगा। तो मैंने कल का पूरा व्यू बता दिया है, एक एक पॉइंट बता दिया है, मार्केट कब क्या रिएक्ट कर सकता है ये बता दिया है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा ये मैंने बता दिया है, कल ओपन कहाँ होगा ये भी मैंने बता दिया है, और मार्केट का डायरेक्शन, क्योंकि FII ख़रीदारी करके गए हैं तो मार्केट क्या करेंगे, FII ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे मार्केट को। तो मार्केट तो ऊपर जाएगा, कल ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो हमारे कौन डिसाइड करेगा, बॉन्ड मार्केट, डॉलर इंडेक्स। तो ये पूरी तरह से आपको क्या होगा, निफ्टी का पूरा नज़रिया मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं आपके सामने एनालिसिस करूंगा आपके अपने 5-6 शेयर्स का, जिसका आपका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं। बड़ी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है, मेरे जो रिकमेंडेड शेयर्स हैं 6 शेयर्स हैं उनमें। सबसे पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड का डिस्कस करेंगे। मैंने आपको 363 रुपये का टारगेट दिया था, 363 का टारगेट दिया, और अभी कहाँ पर क्लोजिंग दी है, 368 पे क्लोजिंग दिया, और हाई देखिए कितना लगाया, 371 का। प्रीवियस क्लोज कितना था, 346 का, और 347 रुपये 30 पैसे का लो लगाया। यानी कल का लो, कल का हाई, कल का क्लोज आज के दिन तोड़ा नहीं, और आज कितने परसेंट की तेज़ी के साथ में बंद हुआ, 6.25% की तेज़ी के साथ में आज मार्केट ने, आज इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। जो मैंने टारगेट दिया था वो टारगेट आज हिट हो गया, टारगेट अचीव हो गया है। अब जो मैंने आपको एक और बताया था कि 363 से लेके 400 की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अब इसने जो जर्नी शुरू की है वो कहाँ की करी है दोस्तों, 400 की जर्नी शुरू कर दी है इसने, लेकिन इसकी रेंज क्या रहेगी अब ये रहेगी 350 से लेके 400 के बीच में ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अब कल 371 का इसने हाई लगाया है,
तो कल क्या करेगा, ये 384-85 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, 384 या 385 जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद में फिर नीचे आएगा 375 तक, और उसके बाद में क्या करेगा, पूरे 400 के पास जाता हुआ दिखाई देगा। तो 305 पे मैंने आपको बोला था ख़रीदारी करने के लिए, और 305 से लेके आज कहाँ तक आ गया है आप देख सकते हैं। 65 रुपये की तेज़ी इस स्टॉक ने दिखाई दी है, बड़ी तेज़ी करके बैठा हुआ है स्टॉक। देख सकते हैं ऐसे कि स्टॉक पूरी तरह से पॉजिटिव हो ही चुका है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर देखिए कैंडल लाइन जा चुकी है, और इसका जो RSI अगर आप देखेंगे तो RSI भी क्या है, अभी ज़्यादा इतना बड़ा नहीं हुआ है। कितना चल रहा है, 65 का चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 66 का चल रहा है। तो अभी क्या है, लेकिन ऊपर की साइड में RSI पहुँच चुका है। तो अभी अगर आपको कल आपको ये करीब 600 375 380 के आसपास में दिखाई दे तो आप प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइएगा। फिर इंतज़ार करिएगा इसका कहाँ पर, इसका आने का 360 358 358 या 360 पर आए तो दोबारा आप ख़रीदारी करके बैठ जाइएगा। तो वो क्या होगा, हम दोबारा से ख़रीदारी करके फिर से पोजीशन बनाकर 400 के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। तो ये हो गया मिधानी का, मिश्र धातु निगम लिमिटेड का। अब टाटा पावर का, टाटा पावर में आपको कई दिनों से बोल रहा था दोस्तों कि आप पोजीशन बना के बैठ जाइए। तो जो भी बैठे होंगे आज देखिए, वो तेज़ी जो आनी थी वो आज तेज़ी देखने को मिली हमें। 429 पे आ गया है। 460 का मैं आपको बोल रहा था पहला टारगेट है, 450 से 460, और 400 रुपये पे जब ये गया था तब मैंने बोला था ख़रीदारी करने के लिए, और 400 से लेके 460 का मैंने टारगेट आपको दिया। ये तो मिड में ये ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि लगभग 430 के आसपास है ही है ये। तो अगर ये भी क्या होगा, कल के दिन ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में फिर से 420, बार बार 300 आता है इसके लिए, 420 या 422 के आसपास कहीं पे भी दिखाई दे, फिर से आप एक बार प्रॉफिट बुक करके इसको 422 के आने तक का इंतज़ार करके फिर से ख़रीदारी करके बैठ सकते हैं। लेकिन अब इसकी जर्नी 450 से लेके 460 के लिए शुरू हो गई है, और 460 के बाद में सस्टेन करेगा वीकली बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग दे देगा 460 के ऊपर। तो फिर ये 490 से लेके 530 के पास में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप देख सकते हैं 417 का लो लगाया इसने, 416 का प्रीवियस क्लोज था, 429 रुपये 90 पैसे का इसने आज हाई लगाया है। और वहीं पे आप देखेंगे तो इसका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के ऊपर कैंडल वाली लाइन आ चुकी है। अभी क्या है, बुलिश होता हुआ जा रहा है स्टॉक। और इसकी RSI देखेंगे तो RSI मिधानी से कम है, 52 है, सिर्फ 52 है, 53 मान के चल सकते हैं। तो अब क्या है, अभी इस घेरे में आ चुका है जो मैंने सपोर्ट प्राइस दिए थे 412 से लेके 415, 415 से लेके 458 का जो आपको जो दिया था, जो कंसोलिडेशन जो एरिया है ये वाला, इसके बीच में स्टॉक आ चुका है। बहुत जल्दी आपको बड़ी तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिलेगी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ख़रीदारी करने का सही समय है दोस्तों, ख़रीदारी करके बैठ जाइए। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जो लेटेस्ट मैंने अपने उसमें ऐड किया था अपनी वीडियो में, और आप देखिए बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है, 0.5% की। और आज इसने हाई क्या लगाया, 103 रुपये 75 पैसे का, और प्रीवियस क्लोज कितना था, 98 रुपये 57 पैसे का, और यही इसका आज का लो है। और इसका मैंने आपको क्या बोला था, आपको बोला था मैंने कि इसका जो 100 का और 101 का जो क्या है रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, अब ये 101 और 100 का क्या होगा, सपोर्ट बन जाएगा। और इसका अगला टारगेट अब क्या रहेगा, 109 रुपये का रहेगा, और 109 रुपये के बाद में ये कहाँ जाएगा, 116, और 116 के बाद में क्या टारगेट हो जाएगा इसका, 125 से लेके 132 रुपये तक का टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये क्लियरली बताया था, और आज इस स्टॉक में भी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है, 0.5% की। अब बात करते हैं IRFC, सिर्फ ये इकलौता शेयर ऐसा है जिसमें कोई बड़ी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली। 147 रुपये 28 पैसे का प्रीवियस क्लोज था, लो लगा 147 रुपये 52 पैसे का, 149 का इसने क्या किया है, हाई लगाया है। तो इसीलिए क्या है, मैं बोल रहा हूँ इस स्टॉक में बैठ जाइए दोस्तों।
और अच्छी खासी क्वांटिटी लेके बैठ जाइए। और आपको बार बार मौके दे रहा है, 140 से लेके 150 का जो लेवल मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा यहीं से देखिए बाइंग आती है इस स्टॉक में। तो क्या है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है फिर से, और बहुत जल्दी इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इसके टारगेट मैंने आपको बताए थे 155 रुपये से लेके 170 के बताए थे। तो 155 तो एक बार ये टारगेट क्या कर चुका है, अचीव कर चुका है। और अब जो है क्या है, अब ये क्या करेगा, अगली वो टारगेट किसके लिए जाएगा, 158 के बाद में 165 और फिर उसके बाद में 170, और 170 के ऊपर जैसे वीकली क्लोजिंग दे देगा तो 170 और 180 के बीच में ये कंसोलिडेट करेगा। और उसके बाद में ये कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 170 180 में। और इसके बाद में क्या होगा, फिर से एक बड़ी तेज़ी ये पकड़ता हुआ नज़र आएगा स्टॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बड़ा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है। बहुत जल्दी ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। तो ख़रीदारी करके बैठ सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। आरबीएल बैंक में आपको बोल रहा था, कल भी बोला मैंने, हर वीडियो में बोल रहा हूँ दोस्तों, बैठ जाइए खरीदारी करके। कम सस्ता स्टॉक है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। और प्रीवियस क्लोज कितना था, 155 रुपये 96 पैसे का। और कल के दिन इसने वीक 52 लो लगाया था, और रिकवर करने के बाद में कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। और आज का हाई देख लीजिए कहाँ लगा है, 164। अभी कहाँ के लिए किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, 170 से लेके 175, और 175 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये 190 से लेके 200 तक के, 190 से लेके 200 रुपये तक ही जाने की कोशिश करेगा। तो स्टॉक बहुत शानदार है, खरीदारी करके बैठ सकते हैं आप। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लंबा कंसोलिडेशन चला है इसमें, आप देख लीजिए ये वाला कंसोलिडेशन है, ये वाला, और इसके बाद में छोटी सी आपको ग्रीन कैंडल भी दिखाई दे रही होगी। तो ये आज की तेज़ी है। और इसको देखिए, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन आ रही है, इसको हो सकता है कि कल के दिन क्रॉस करता हुआ नज़र आ जाए। अगर कल के दिन क्रॉस कर देगा तो एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और इसका आप देखेंगे कि आरएसआई देखिए, बहुत अच्छे आरएसआई पे अभी आपको ये खरीदने को मिल रहा है। खरीदारी करके दोस्तों बैठ जाइए, अभी भी मौका है इस स्टॉक में, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की। ये 156 पे आ गया है, और आप देख लीजिए आज इसने 156 पे जो बार बार अटक रहा था, आज इसने 157 का हाई भी लगाया, और लो देखिए 154 का लगाया है। तो यानी कि अब ऊपर की रेंज ही खोल रहा है, और नीचे की रेंज को ऊपर कर रहा है, ऊपर की रेंज को और ऊपर कर रहा है। यानी कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, क्योंकि बहुत लंबा कंसोलिडेशन जिस स्टॉक में हो चुका है। कंसोलिडेशन में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना लंबा दोस्तों ये कंसोलिडेशन है। ये वाला कंसोलिडेशन कितना लंबा हो चुका है। जैसे ये 160 के ऊपर सस्टेन करेगा, वीकली क्लोजिंग दे देगा, फिर ये क्या करेगा 175 के बाद में क्या जाएगा, 175 के बाद में सीधा जाएगा ये 198 या 200 रुपये के लिए, और 200 रुपये के आसपास ही सस्टेन कर जाएगा। तो फिर 212 और 212 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए इसका अपसाइड पोटेंशियल कितना है, 287 रुपये का इसका लाइफ टाइम हाई है, वीक 52 हाई भी है। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो 3 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप अभी भी खरीदारी करके बैठ सकते हैं। सबसे पहला तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट यही है, आरबीएल हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, और दूसरा ये हो गया, तीसरा है आईआरएफसी, और चौथा है टाटा पावर में भी आप 40-60 वाले फार्मूले से खरीदारी करके बैठ सकते हैं। और J&K में भी आप खरीदारी करके बैठेंगे तो अभी भी मौका है, क्योंकि ऊपर का पोटेंशियल करीब 152 के वीक 52 हाई इस स्टॉक ने लगाया है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस 6 स्टॉक्स का और निफ्टी इंडेक्स का। करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।